नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी के झगड़े से आपका झगड़ा है कि थमता ही नहीं। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राकेश सिन्हा बागी हो गए हैं। राकेश सिन्हा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी को पूरी तरह से गलत बताया है। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में राकेश सिन्हा ने कहा है कि उन पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए थी। एडमिरल रामदास की छुट्टी पर राकेश सिन्हा ने लिखा है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ है। जिस तरह से नेशनल काउंसिल की मीटिंग को संचालित किया गया, जिस तरह से कुछ निराधार आरोप लगाकर और फिर रेजिग्नेशन का दबाव बनाकर पार्टी के बहुत प्रमुख लोगों को नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाला गया, जिनमें से कुछ के ऊपर तो कुछ आरोप भी नहीं थे और कुछ के ऊपर जो आरोप थे उनकी जांच नहीं होने दी गई, तो इससे एक ऐसी प्रवृत्ति का एहसास होता है कि किसी भी तरह का विरोध, किसी भी तरह की असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये निश्चित रूप से हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। दुखी हूं अपने लोकपाल के साथ हमने जो व्यवहार किया है उससे। अभी हाल के चुनाव तक हम लोग उनको बहुत मानते थे। अभी पता चला है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि वो 5 साल तक बने रहें, लेकिन एकाएक उनके प्रति हमारा नजरिया इतना बदल गया कि हम उनको हर नेशनल काउंसिल की मीटिंग में, हर बड़ी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बुलाया करते थे, जबकि इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग के ठीक पहले शाम को, पूर्व संध्या को हमने उनको संदेश देकर के कहा कि आप इसमें ना आए तो बेहतर होगा। ये इस तरह का व्यवहार, जबकि वो इसी बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र से अपने गांव से आए थे, तो इस तरह का व्यवहार तो निश्चित रूप से दुखी करता है। वहीं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को हटाए जाने के बाद पार्टी में बवाल बढ़ता चला जा रहा है। कल राजस्थान यूनिट के नेता राकेश पारेख ने पार्टी से इस्तीफा दिया, तो आज महाराष्ट्र के नेता मारुति भापकर पार्टी छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त शिवानी त्यागी जुड़ रही हैं। और शिवानी, कुल मिलाकर पहले केजरीवाल की पार्टी से कहा जाता था, अब कहा जाता है अपने आदमी पार्टी, यानी जो केजरीवाल की जय हो बोलेगा सिर्फ वही पार्टी में रहेगा, और अब बगावत के जो सुर हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो लगातार जिस तरीके की बातें हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी पे आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही थी, उस पे लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं राजेश गर्ग। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कॉल हो सकता है, वो भी आशंका जता। ठीक है शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस दौरान एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल खुद ही अपने विधायकों को फोन कराते थे और मीडिया के सामने आकर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते थे। आपको बता दें कि राजेश गर्ग ने केजरीवाल का एक स्टिंग जारी किया था और दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल कांग्रेस विधायकों को तोड़ना चाह रहे थे। अभी तक पार्टी ने इस बाबत कोई जांच करके कोई एक कंक्लूसिव रिमार्क नहीं दिया है। जब पिछला चुनाव हुआ था, जिस दिन रिजल्ट आना था, उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ था टेलीफोन आने का कि आप बीजेपी में आ जाइए। हम कि टेलीफोन कॉल्स रात को लेट नाइट, सुबह सभी एमएलए को आ रही थी। मुझे भी आई थी कि अरुण जेटली साहब के ऑफिस से बोल रहे हैं और 10 करोड़ रुपए आपको दे देंगे यदि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो जब विधायक दल की हमारी मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, तो वहां पर सभी एमएलएज ने इस बात को रखा कि साहब फोन आए थे, किसी ने कहा नितिन गडकरी के
नाम से आए थे, किसी ने कहा कि अरुण जेटली के नाम से। मुझे अरुण जेटली के नाम से आया था और प्राइवेट नंबर से आया था। तो मैंने उस नंबर का स्क्रीनशॉट लिया और एक कंप्लेंट बना के रात को ही पुलिस को कॉल किया और उनको इन्फॉर्म किया और कंप्लेंट सबमिट कर दी। तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनवाई थी अरविंद जी की मौजूदगी में कि साहब ये फोन आया, तो उन्होंने उसको हंस के टाल दिया, बात चली गई। लेकिन जब सरकार बना रहे थे हम लोग ओपिनियन पोल लेकर, तो मैंने अपनी स्पीच में कहा, एक लेटर हमें मिला था अरविंद जी की ओर से, उस लेटर में लिखा था कि हमारे एमएलए को 10-10 करोड़ रुपए देकर खरीदने का प्रयास बीजेपी के नेताओं द्वारा किया गया। तो मैंने वो जो लेटर पढ़ा पब्लिक के अंदर, तो वहां कोई मीडिया चैनल्स मौजूद थे, उन्होंने उसको कवर किया, लाइव चल रहा था और उसके बाद एकदम हंगामा हुआ और टीवी में आया और बड़ा बवेला मचा। तो मुझसे लोगों ने सबूत मांगे थे मीडिया के कि सबूत क्या, आप जो बात कह रहे हैं। तो मैंने वो जो कंप्लेंट दर्ज की थी पुलिस को, मैं आपको चाहता हूं उस कंप्लेंट भी दूं और उसके बाद जो सारे एविडेंस है वो आपको मैं दूं। तो मैंने जारी कर दिया। जब इतना हंगामा हो गया और हमारी सरकार बन गई तो पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने एक आदमी को पकड़ा। जब जैसे ही आदमी को पकड़ा जिसका वो प्राइवेट नंबर था, तो मुझे जो अरविंद जी मुख्यमंत्री थे तो उनके जो पीए, आज जो पीए हैं वो भी पीए उस समय भी वही थे, मिस्टर विभव कुमार, उनका फोन आया सुबह सुबह, भाई साहब वो जो आपने कोई कंप्लेंट की थी क्या, वो 10 करोड़ रुपए की ऑफर के बारे में। हाँ की थी। बोला वो हमारे आदमी को बहुत पुलिस परेशान कर रही है, आप जरा मामले को परस्यू मत करना। ठीक है देखते। और उसके थोड़ी देर बाद ही संजय सिंह जी का फोन आया कि उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लो। कंप्लेंट तो मैंने विड्रॉ नहीं की, लेकिन इन लोगों ने मैनेज किया और पुलिस से उस आदमी को छुड़वा लिया और ये रिकॉर्ड पर है। तो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने अरविंद केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए। अब कौन कौन है जो छोड़ के चले गए पार्टी? यहां पर शाजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, अशोक अग्रवाल, ये तमाम बड़े नेता जो छोड़ के चले गए, उनने यह आरोप लगाया कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। राकेश पारेख, मेधा पाटकर, जिन्होंने हाल फिलहाल में जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की तो छोड़ के चले गए। अंजनी दमानिया, उन्होंने भी कहा कि ये पार्टी में नौटंकी हो रही है। कैप्टन गोपीनाथ जो बहुत पहले छोड़कर चले गए और जिस तरह से पार्टी चल रही थी उसको लेकर सवाल उठाए। मल्लिका साराभाई, याद होगा आपको मल्लिका साराभाई की किस तरह से खींचतान हुई थी कुमार विश्वास से। राजेश गर्ग, विनोद कुमार बिन्नी जो कि पार्टी छोड़कर चले गए और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो लगातार सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके पार्टी के जो चेहरे, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो पार्टी छोड़ते हुए चले गए। अब आम आदमी